36% बेरोजगारी दर है। 2 लाख पद इनके पास स्वीकृत हैं जो वो खाली पड़े हैं। शांति प्रिय प्रदर्शन था, लेकिन वहाँ भी खट्टर सरकार ने अपनी औकात दिखा दी और वहाँ पर भी लाठियाँ और डंडे बरसाए गए। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, अब ईवीएम के बारे में मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति सत्ता दल का है, उपराष्ट्रपति सत्ता दल का, लोकसभा सत्ता दल की है, राज्यसभा सत्ता दल की है। चिंगारी उठी तो आग तो जलेगी, आज नहीं जलेगी तो कल जलेगी, तो निश्चित है। बिल्कुल सीजीआई साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कितनी सख्त टिप्पणी उसके ऊपर की है और संबंधित अधिकारी के ऊपर FIR भी लॉन्च हो चुकी। आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जिसको लेके बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर हमने कल करनाल में CM आवास का घेराव किया और लोगों की मांग को भी उठाया कि हरियाणा में जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। और पूरे हरियाणा में जिला स्तरीय लेवल पे शहर का जो मेन चौक होगा जहाँ से पब्लिक गुजरती है, वहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। हमारे आम आदमी पार्टी के कल सारे पदाधिकारी कमानी चौक पर सुबह 11 बजे एक प्रदर्शन करेंगे। हमारे हाथ में प्ले कार्ड्स होंगे जिसके ऊपर स्लोगन्स लिखे होंगे, जिसमें हम जनता को भी अवेयर करेंगे कि किस तरीके से खट्टर सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है। तो इसको लेके हम लगातार प्रदर्शन कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। और इसके बाद हमारे हरियाणा के संगठन मंत्री, पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, प्रमोशन हुई है सर की, ठीक है। और ये कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखें। जैसे आपको मालूम है 9 साल से ये सरकार सत्ता के अंदर है, 10वां साल चल रहा है, इलेक्शन ईयर है। हम सरकार से एक ही बात पूछना चाहते हैं। कल करनाल के अंदर CM साहब से बात करना चाहती थी, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहाँ इकट्ठा हुआ और भारी भरकम युवा उसके अंदर सम्मिलित हुए पूरे हरियाणा से। बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, शांति प्रिय प्रदर्शन था, लेकिन वहाँ भी खट्टर सरकार ने अपनी औकात दिखा दी और वहाँ पर भी लाठियाँ और डंडे बरसाए गए। हमारे काफ़ी लोग उसके अंदर घायल हुए, नेता भी घायल हुए और आम जनता के लोग भी उसके अंदर घायल। ये शर्मनाक है और आम आदमी पार्टी टोटल हरियाणा इसकी घोर निंदा करता है। दूसरे, खट्टर साहब कहते हैं हमारे यहाँ 5% बेरोजगारी की दर है। ये आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, हरियाणा सरकार के आंकड़े हैं। आज से 3 महीने पहले 36% बेरोजगारी दर है। 2 लाख पद इनके पास स्वीकृत हैं जो वो खाली पड़े हैं, उनके भरने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उसके बाद अगर युवा नौकरी मांगता है, कौशल विकास के जरिए भर्ती करने का काम करते हैं। स्थायी नौकरी नहीं है, अस्थायी नौकरी है। और मैं हरियाणा के युवा को भ्रमित किया जा रहा है। हरियाणा का युवा भी ये सोच बैठा है कि कौशल विकास एक स्थायी नौकरी है। 18,000 रुपये में क्या कोई परिवार चल सकता है? आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है लोगों से। और हरियाणा सरकार की बात मैं और करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही उच्च शिक्षा के अंदर, प्राथमिक शिक्षा के अंदर 71,000 पद तो शिक्षा विभाग में ही खाली पड़े हैं इनके। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 21,000 पद इनके खाली पड़े हैं और ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नहीं है। तो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर इनको घेरते रहते हैं हम लोग, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और जब अच्छी तरह घेरने की कोशिश की जाती है तो फिर लठों से खट्टर साहब उसको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनको ये मालूम नहीं, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी साथियों की पार्टी है, क्रांतिकारी विचारों की पार्टी है, क्रांति को लेकर आगे आई है। हम लोग लठों से दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन जारी रहेंगे। मैं एक बात और करूंगा आपसे कि इन्होंने कहा था पिछले साल के 50,000 नौकरियां हम 2023 में देंगे। 1,000 से ऊपर की अगर ये कहीं दिखा दें, हमें, हम चैलेंज करते हैं इनको कि 1,000 से ऊपर अगर इन्होंने नौकरी दी हो, स्थायी नौकरी, तो ये अपना श्वेत पत्र जारी कर दें, हम मान लेंगे इनको। और मैं गारंटी देता हूँ हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। 1,000 2023 में 30 बार इनके पेपर लीक हुए।
इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? खिलवाड़ बना के रख दिया इन लोगों ने। अभी लोकसभा के अंदर भी एक बिल पारित किया गया, लेकिन बिल ही पारित होता है, काम किसी के ऊपर नहीं होता। पेपर लीक एक बिल पारित हुआ, परसों ही हमने देखा था, तो लेकिन बिल पारित होते हैं, काम कुछ नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल युवा सड़कों के ऊपर है, कोई कदर नहीं है, बेकदरी हो रही है। और ऊपर से मजाक बनाया जाता है जब इनके पास नौकरियां नहीं है, 2 लाख पद रिक्त होते हुए भी ये हमारे बच्चों को इजराइल भेजना चाहते हैं। एक युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर ये कहते हैं कि नहीं, उन लोगों को इन्होंने अभी स्टेटमेंट दी खट्टर साहब ने कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में नहीं भेज रहे। मैं गारंटी के साथ ये बोल ले, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर जो क्षतियाँ हुई वहाँ पे हमें मजदूरी के लिए मजदूर चाहिए। हमारे पढ़े लिखे बच्चों को पीएचडी के अंदर उसके अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया, उन लोगों को युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजते हैं, हमारे बच्चों को मौत का ग्रास बनाने के लिए भेजते हैं। ये हमारे हरियाणा के नौजवान की बहुत बेकदरी, नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ। अभी हरियाणा में ग्रुप सी का रिजल्ट आया है, सरकार कह रही हमने पदों पर नौकरियां दी हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें धांधलियां हुई हैं, सही अभ्यर्थियों को जो है उसमें चुनाएं उनका नहीं हुआ। इनकी एक भी नौकरी मुझे ये बता दीजिए कि सही हुई है, और अगर सही हुई है, बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं, तो इनके जितने भी आयोग के चेयरमैन हैं, चाहे एसएस बोर्ड का चेयरमैन है, चाहे इनका एचपीएससी का चेयरमैन है, उनकी जांच करा लीजिए, उनके पास आज से 5 साल पहले क्या था और आज क्या है। अगर मैं कैमरे के ऊपर बताऊंगा तो बहुत बड़ा मॉनिटर खड़ा हो जाएगा। अगर कोई डिटेल चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। एसएस बोर्ड के चेयरमैन हमारे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मेरी विधानसभा से आते हैं, उनकी जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा कहाँ से आया उनके पास ये धन, काला धन कहाँ से आया। 17 तारीख को अब कोर्ट की समनिंग पे केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है जी, इस पर आप क्या करेंगे? ठीक है, कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें सहयोग करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए जो भी लीगल तो ये आरोप था ना कि ये पेश नहीं हो रहे हैं, इस करके हमें कोर्ट के मार्फत से आना पड़ा। तो हमने पहले ही कहा था कि कोर्ट अगर बुलाएगी तो हम चले जाएंगे, इनके नोटिस लीगल नहीं थे। अगरवाल जी, जिस तरह से पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं, तो सरकार ने फैसला लिया कि कौशल रोजगार के तहत पटवारियों की भर्ती की जाएगी। साहब, कौशल रोजगार के तहत तो ये नायब तहसीलदार की भर्ती कर रहे हैं, और अब तो एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं, और एमबीबीएस डॉक्टर भी ये 35,000 रुपये में भर्ती करने की बात कर रहे हैं। ये लोग नहीं किसी को स्थायी नौकरी दे सकते। इनका गुजरात मॉडल यही था। ये लोग कहते हैं कि आप गधे भर्ती मत कीजिए, घोड़े भर्ती कीजिए। ये सरकारी आदमी को गधा बताते हैं, जबकि कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के अंदर साफ लिखा हुआ है कि सरकार रोजगार देने के लिए है। तो कौशल रोजगार में जैसे भर रहे हैं, ये तो स्थायी भर्तियां हैं, और कॉन्फिडेंस किसने कह दिया आपको स्थायी भर्तियां हैं? कौशल विकास इन्होंने जो निगम बनाया उसमें भी 9300 बच्चों की भर्ती हुई है, और जिस डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते हैं, आप लोग आते हैं, शर्म की बात है, 22 बच्चे यहाँ से भर्ती हुए हैं। जगाधरी विधानसभा से मात्र 7 बच्चे भर्ती हुए हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट से 5000 बच्चे भर्ती हुए हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। कौन सा क्राइटेरिया, हम इनसे पूछना चाहते हैं, किस क्राइटेरिया के थ्रू? क्या सारा का सारा टैलेंट वहाँ हिसार के अंदर चला गया? ये हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ बेरोजगार नहीं है? इंडस्ट्री यहाँ ख़त्म हो चुकी। मेटल इंडस्ट्री जगाधरी के अंदर थी, वर्ल्ड वाइड नाम था, आज कहाँ है? सरकार की नीतियों के जो मैं तो कुनीति कहूँगा, उनके कारण ही वो ध्वस्त हो चुका ढांचा पूरा का पूरा। प्लाई बोर्ड का बिजनेस कितना बड़ा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी हमारी प्लाई बोर्ड की मंडी मानी जाती थी। सबसे ज़्यादा प्लाई बोर्ड हम प्रोड्यूस करते थे। आज क्या हालात है? 625 यूनिट थे, आज मुश्किल से 270 यूनिट चल रहे हैं, और वो भी 1/4 कैपेसिटी पे चल रहे हैं। किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 13 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा, दिल्ली का घेराव। साहब, मुझे ये बता दीजिए, खुश कौन है? किसान की जो दुर्दशा इन्होंने की, एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कहाँ गई वो कमेटी? इनका 2.5 साल इंतजार करने के बाद अब दोबारा से किसानों ने अपनी तैयारियां कर ली। 13 तारीख को कूच करने की दिल्ली की तैयारी हो चुकी है किसान की। जो भी आंदोलन करता है उसका लट्ठों से स्वागत करते हैं लोग, और खट्टर साहब की तो एक नीति बन चुकी, जो भी आएगा प्रसाद के रूप में लट जरूर देंगे। ये किसानों को रोकने के लिए तो पुलिस ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं 13 फरवरी से। पहले भी की थी और आगे भी कर लेंगे। किस प्रकार से ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, ईडी को आगे लाया जा रहा है?
जो भी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर ईडी का चार्ज साहब ये पूरे देश को एक डराने की नीति इन लोगों की। और एक इमरजेंसी का टाइम हम और आप तो उस टाइम बहुत छोटे थे, हमने सुना है, हमने कुछ देखा भी है उस टाइम। थोड़ी इंदिरा गांधी के टाइम में भी इमरजेंसी लगाई गई थी और यही हालात पैदा हुए थे। उनका क्या हश्र हुआ, इन लोगों का क्या 2024 में क्या हश्र होने वाला है वो आप सब देखेंगे। सर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। सब आम आदमी पार्टी के नहीं कि ये जब चुनावी दौर आता है उसमें अपने भविष्य को देखते हुए किसी का भविष्य कहीं सुरक्षित है, किसी को कहीं से टिकट की गारंटी नहीं मिलती, दूसरे में जाकर प्रयास करता है, ये चलता रहता है। नहीं, लेकिन ये तो वो चेहरे थे ना जिनके पीछे आप लगे हुए थे, वो छोड़ के जा चुके हैं, तो क्या साहब कोई किसी के में सम्मान नहीं है या पार्टी का आगे बढ़ने का फिर से कोई चेहरा बड़ा नहीं होता राजनीति के अंदर, कोई छोटा नहीं होता। पंजाब के अंदर आप जाइए, दिल्ली के अंदर जाइए, वो छोटे छोटे से चेहरे थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े चेहरों को टकनियाँ दी। आप निचले कार्यकर्ताओं का फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब मुझे बता दीजिए, आप कल करनाल के अंदर प्रदर्शन हुआ, जींद के अंदर हमने कितना बड़ा एक रेला हुआ है हरियाणा के इतिहास में। मैं तो ये कहूँगा, मैंने भी बहुत रैलियाँ देखी, मैंने भी बहुत राजनीतिक दल देखे, लेकिन जो हुजूम वहाँ इकट्ठा हुआ वो हरियाणा सरकार की विफलता के विरोध के अंदर जींद के अंदर एक रेला हुआ। और कल करनाल के अंदर भी आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार ने जो वहाँ कृत्य किया वो शर्मनाक है। केजरीवाल जी हरियाणा में चुनाव को लेकर 80 सीटों पर रही हैं। नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम इंडिया गठबंधन के हम पार्ट हैं। लोकसभा का चुनाव हम इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे। नहीं, हरियाणा कांग्रेस सरकार ने उसमें क्या दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं, 10 सीटों पर अलग लड़ेंगे। वो हुड्डा साहब बोल रहे हैं ना जी, हुड्डा साहब या आदर्शपाल या हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब, स्टेट का कोई भी नेता उसके लिए अथराइज नहीं है कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही नहीं है। केजरीवाल जी ने पंजाब में कह दिया हम तो पूरी 13 सीटों पर लड़ेंगे। सर, पंजाब के अंदर कह दिया होगा केजरीवाल साहब ने। तो क्या ये समझा जाए कि इंडिया का गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर आपस में ही पड़ता जा रहा है? नहीं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम जो आपको कह रहे हैं कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व जो है दोनों पार्टियों का, पूरे इंडिया गठबंधन के घटक दल जितने भी हैं सभी का फैसला जो वहाँ का शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला करता है। उसके तहत लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम हरियाणा के अंदर, इसमें एमपी के चुनाव के अंदर हम उसमें गठबंधन के अंदर जाएंगे। जो भी फैसला करेंगे वो मान्य होगा। अगर पार्टी ये कहेगी कि हमें अलग से लड़ना है तो अलग से भी हमारा सब बूथ स्तर पर हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। कि 90 उसमें भी आप लोगों की जीत हो रही है, उसके बारे में हम क्या कहते हैं? विपक्ष को बड़ा मजबूती के साथ इसको मुद्दे को उठाना चाहिए। अब इतने मुद्दे उठाए नहीं जा रहे। अब चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ कितनी अच्छी तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसको इंडिया लेवल पर उठाया और उसी की जीत है कि हरियाणा अपने इंडिया के CJI साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कितनी सख्त टिप्पणी उसके ऊपर की है और संबंधित अधिकारी के ऊपर FIR भी लॉन्च हो चुकी और उसका फैसला भी 12 तारीख उसके अंदर लगी हुई है। हो जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, अब EVM के बारे में मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। राष्ट्रपति सत्ता दल का है, उपराष्ट्रपति सत्ता दल का, लोकसभा सत्ता दल की है, राज्यसभा सत्ता दल की है। जब करने वाले भी यही है, सुनने वाले भी हैं, कितना ही हम लोग प्रयास कर लें। तो आम पब्लिक और सुप्रीम कोर्ट के वकील तक सड़कों पे आ चुके हैं और आप देख रहे हैं जंतर मंतर से लेकर आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक कितना प्रदर्शन। जब कोई चिंगारी उठती है वो धीरे धीरे उठती है और ये चिंगारी देश के अंदर उठ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी, सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम में वोट ट्रांसफर करके ऊपर विधानसभा में दिखाई थी, तो अब आम आदमी पार्टी ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कर। मैं ये कहता हूँ आम आदमी पार्टी तो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती है, किसी फील्ड में देख लीजिए आप, उठाती है उसको। लेकिन जो देश के बड़े राजनीतिक दल हैं वो उसके अंदर निष्क्रिय रह जाते हैं। लेकिन अब चिंगारी उठी तो आग तो जलेगी, आज नहीं जलेगी तो कल जलेगी, तो निश्चित है। बिल्कुल पूर्व विधायक को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी ट्वीट कर दी FIR, इस पर क्या कहना? ये तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे पूर्व विधायक साहब का मामला हो या पूरी इंडिया में जो ED का CBI का दुरुपयोग हो रहा है और जो एक डर दिखाया जा रहा है वो वक्त दूर नहीं, ये सारे की सारी जमानतें भी होंगे और ये ED की जवाबदेही बनेगी और ये कानून के अंदर चेंज होगा एक ना एक दिन। कोई भी सत्ताधारी दल इनको ऐसे यूज़ आगे ना करे। ये एक
हिदायत हमारे CGI साहब ही करने वाले हैं, क्योंकि अति हो चुकी किसी भी चीज़ की। हर आदमी, चाहे बिजनेसमैन है चाहे पॉलिटिशियन है, वो डर के साए में जी रहा है। इंडिया के अंदर तो 2 पैसे होना भी आज गुनाह हो चुका है। तो ये इतना डर लंबा नहीं चला करता, इसका समाधान होगा। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से फिर भी सारा प्रदर्शन कार्यक्रम आपका सिर्फ कमानी चौक पर है या आगे कमानी चौक पे होगा, लोगों को चेताने के लिए। हमारे घंटे का प्रदर्शन है? ये लगभग 1 घंटे का प्रदर्शन होगा और हमारा 11 बजे का हमने टाइम उसके अंदर दिया है। कमानी चौक के ऊपर लोगों को हम चेताने का काम करेंगे। जो एक स्लोगन है हमारे पास, तो रोड जाम भी होगी फिर? नहीं, रोड जाम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से लोगों को अपने स्लोगन के तहत चेताने का काम करेंगे। नौजवान साथियों को उसके अंदर साथ लेके चलेंगे। थैंक यू सर।